वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर 11 का एक बार अर्थ देखेंगे। सभी अर्थ को ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों के हमने पहले भी एक बार दो बार रिवीजन कर लिया, 2-3 बार। फिर भी अगर किसी बच्चे के किसी लाइन में या किसी वर्ड की ग्लोसरी में कहीं दिक्कत आ रही है तो हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे ताकि आप दोबारा से इसको वीडियो के माध्यम से भी एक बार समझ लें। तो हम पूरे चैप्टर का एक बार अर्थ देख रहे हैं। किसी को किसी भी लाइन में दिक्कत हो तो बोल देना एक बार बीच में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। सबसे पहले कबीर जी का पहला जो दोहा है उसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मैं बुरा जो देखन मैं चला, जब मैं दुनिया में बुराई ढूंढने के लिए गया, बुरा व्यक्ति देखने गया, बुरा ना मिलिया कोई, तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। मिलिया का मतलब मिला, कोई का मतलब कोई भी, बुरा का मतलब बुरा तो आप जानते ही हैं, और न का मतलब नहीं। तो मुझे कोई भी बुरा आदमी ढूंढने पर नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने दिल में झांक करके, दिल मतलब अपने मन में झांक करके देखा, खुद को देखा मैंने कि मैं कैसा हूँ, मुझसा बुरा ना कोई, तब मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा अवगुण, सबसे ज़्यादा बुराइयाँ तो मुझ में हैं। मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जब मैं खोजने गया तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, और जब मैंने अपने आप में देखा तो मुझे पता लगा कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यानी इस पूरी लाइन का, इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या होगा कि हमें सबसे पहले अपने खुद के जो अवगुण है ना उनको देखना चाहिए, उसके बाद उनको सुधारना चाहिए, और फिर किसी को सुधारने की बात करनी चाहिए। जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं झूठ बोलता रहूँ, लगातार बुराइयां करता रहूं, झूठ बोलता रहूं, या मेरे में सारे अवगुण हो बेईमानी का, और मैं आपसे कहता रहूं कि बेटा बेईमानी नहीं करनी है ना, झूठ नहीं बोलना, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मान जाएंगे उस बात को? नहीं मानेंगे, कोई भी बच्चा नहीं मानेगा। सर आप तो बोलते हैं झूठ, हमसे क्यों कह रहे हैं? तो पहले आपको खुद के अवगुण दूर करने पड़ेंगे, उसी के बाद दुनिया आपकी बातें मानेगी। अगर आप उनमें बुराइयों की बात करते हैं कि आप में ये बुराई है, आपको सुधारनी चाहिए, तो वो कब मानेंगे? जब आप खुद से उन बुराइयों को अपने अंदर सुधार लेंगे और आप अच्छे हो जाएंगे, तब दूसरा आपकी राय मान करके अच्छा होगा या सुधरने का प्रयास करेगा। गुरु गोविंद सेकंड वाला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब भगवान, एक जगह पर गुरु जी और भगवान दोनों खड़े हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, दो का मतलब दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, इन दोनों में से मैं कौन से के, काके मतलब कौन से के, लागू पाए का मतलब होगा पैर पड़ूं या पैर छूं। इन दोनों में से, गुरुजी में से या भगवान में से, मैं दोनों में से किसके पैर छूं? बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर जाना, बलिदान हो जाना। भाई जैसे आप कहें किसी के लिए कि सर आपने इतना कुछ किया है, हमारा मन करता है कि बदले में आपकी जगह अगर कभी भी ऐसा हो कि सर के बदले हमें जान देनी पड़े तो हम जान देने को भी तैयार हैं। उस वाले गुण को कहते हैं बलिहारी जाना, न्योछावर हो जाना, बलिदान हो जाना। तो बलिहारी गुरु आपरी, हे गुरुदेव मैं आप पर बलिदान हो जाऊं, न्योछावर हो जाऊं कि गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए, कि आपने भगवान तक पहुंचने का मुझे रास्ता बताया, मुझे बताया कि भगवान कौन है, कौन कौन से अच्छे गुण हम में होने चाहिए। तो आपने वहां तक पहुंचने के रास्ते मुझे बताए, और इसके लिए मैं आप गुरुजी आपका धन्यवाद देता हूं। इसका मतलब वो किसके पैर पहले छूना चाह रहा है? गुरुजी के। कबीर जी किसके पैर पहले छूना चाह रहे हैं? गुरुजी के। कहने का मतलब आपको भगवान और गुरुजी में से चूज करना पड़े, और हम गुरुजी को चूज कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि जीवन में जो भी आपको कोई अच्छा सिखाने वाला मिलता है, कोई अच्छी बातें सिखाता है, चाहे आपको बुराई से बचाता है, तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए, और उन्हें भगवान से भी उस जगह ऊपर मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने एक दूत के रूप में उनको भेजा होता है कि भाई आप सबको बताओ कि अच्छे अच्छे कार्य कौन से होते हैं, कैसे मुझ तक पहुंचा जा सकता है। हम भगवान तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? हम इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि भगवान हमें मरने के बाद भी सुख दे। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, या ज्यादातर धर्मों में माना जाता है कि मरने के बाद अगर आपको सुख प्राप्त करने हैं ना, तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो गुरुजी जो हैं वो हमें एक रास्ता बताते हैं कि अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो आपको कौन से अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए हे गुरुदेव मैं आप पर बलिदान हो जाऊं या आप पर न्योछावर हो जाऊं। थर्ड वाला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं का मतलब भगवान,
इतना दीजिए, हे भगवान मुझे केवल इतना ही दीजिए। जामे कुटुंब समाए, जो मेरे परिवार में समा जाए, समा जाए का मतलब मेरे परिवार का खर्चा उससे चल जाए, मेरे को केवल इतना चाहिए। मैं भी भूखा ना रहूं, यानी मैं और मेरे परिवार वाले भूखे ना रहें, मेरे पास केवल इतने पैसे होने चाहिए जिससे मैं मेरे परिवार का पेट पाल लूं, पालन पोषण कर लूं और मेरा भी पेट पाल लूं, हम भूखे ना रहें कभी। साधु ना भूखा जाए, साधु का मतलब यहाँ है सज्जन व्यक्ति। यहाँ साधु से क्या मतलब है? सज्जन व्यक्ति। कोई भी सज्जन व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आ गया, खाना खाने आ गया, मान लो मुझसे मिलने आ गया, मैंने उसको खाना खिला दिया, तो मेरे पास केवल इतना धन होना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार अच्छे से खा लें, और कोई भी साधु या सज्जन व्यक्ति मेरे यहाँ आ जाए तो उसको भी मैं भूखा ना भेजूं, उसको खाना खिला करके भेज सकूं, केवल मुझे इतना चाहिए। यानी इसका सेंस क्या है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इससे दोहे का हम अर्थ क्या लेंगे अपने अपने परिप्रेक्ष्य में, कि हमें बड़े होकर के कभी भी लालच नहीं करना है, जितना हमें चाहिए केवल उतना लेना है, बाकी को पब्लिक में, समाज में बांट देना है भलाई के लिए। अब रहीम जी के दोहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, हमारा जो प्रेम रूपी धागा है, जैसे एक धागा होता है उसी तरह का एक प्रेम है हमारा, मत तोड़ो छिटकाए, इसको झटका दे करके, चिटक करके या झटका दे करके मत तोड़ो, इसको तोड़ो मत। टूटे से फिर ना जुड़े, अगर ये टूट गया एक बार तो वापस से नहीं जुड़ता। अगर हम धागे को आप देख लो, हम पतंगबाजी वगैरह करते हैं ना मकर संक्रांति पे, तो उस समय अगर धागा टूट भी गया तो पहले बात तो वो अच्छे से जुड़ता नहीं है, और जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या बन जाती है? एक नोट बन जाती है, गांठ बन जाती है। तो रहीम जी कह रहे हैं कि ये प्रेम का जो धागा है ना, इसको कभी मत तोड़ो झटका दे करके, क्योंकि अगर ये टूट गया तो पहली बात तो ये जुड़ता नहीं है अच्छे से, और जुड़ जाता है तो भी एक गांठ इसमें पड़ जाती है, जैसे एक धागे में पड़ जाती है ना, वैसे। कहने का मतलब हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। होता क्या है, जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम आपस में ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं कि उनके मन में रह जाती हैं बातें, और वो बातें क्या होती है, एक तरह से गांठ की तरह हमेशा रहती हैं। जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ मान लो क्लास में, और उसने कुछ ऐसा बोल दिया आपको कि हमेशा याद रहे आपको कि उसने उस दिन मेरे को ये बोला था, तो एक तरह से गांठ की तरह हमारे मन में रहेगा हमेशा। तो जितना प्रेम आपका पहले था ना उससे, शायद इसकी वजह से आपका उतना प्रेम हो नहीं पाए, आपके मन में कभी ना कभी ऐसा रहे कि यार उसने मेरे को उस दिन ऐसा बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कहने का मतलब आपको प्रेम जो है आपस में एक दूसरे के साथ, उसको कभी भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि प्रेम अगर टूट गया तो वापस जुड़ने पर मनों में आपस में भेदभाव रह जाता है, मतभेद रह जाता है। आपस में जो लड़ाई हुई थी उसके बुरे बुरे जो शब्द आपने बोले थे वो उसके मन में हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसका मतलब रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा प्यार के साथ, प्यार से रहना चाहिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीम जी कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होगा ना, सच में ऊंचा व्यक्ति होगा, बड़ा मतलब लंबाई में बड़ा नहीं, गुणों में बड़ा, जिसके गुण अच्छे होंगे वो कभी भी ये नहीं कहेगा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। कोई भी बड़ा व्यक्ति बार बार बोलता नहीं है, ऊंची आवाज में ऊंची ऊंची बातें नहीं करता है। जैसे अपने होते हैं ना कई, जैसे भाई थोड़ा सा कुछ हुआ और बाजार में जाकर के लंबा लंबी छोड़ने लगे, जिसको हम छोड़ना कहते हैं, फेंकना, तो उस तरह का कभी भी जो सच में बड़ा व्यक्ति होगा वो किसी को ऐसा नहीं कहेगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तुम मेरी बड़ाई करो, मुझे बड़ा मानो, मेरा सम्मान करो। अगर आप सच में बड़े हो तो लोग अपने आप आपको बड़ा समझेंगे। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। अगर आप में कुछ अच्छा है, आप में गुण है, जैसे मान लो आप क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो भी आपको जा के नहीं बताना कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इंटेलिजेंट बोला करो या मेरे को इंटेलिजेंट माना करो, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो भी आप ये मत बोलो कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं लोगों को इस तरह दान देता हूँ, मैं ऐसे दान देता हूँ। तो कभी भी अच्छा काम जो हम करते हैं या हम में जो अच्छाई है उसकी बातें नहीं करनी होती, उनको बताना नहीं होता। पब्लिक अपने आप समझेगी, देखेगी तो जान जाएगी। अगर आप में अच्छे गुण हैं तो भी लोग अप्रिशिएट करेंगे, और बुरे गुण हैं तो आपकी बुराई भी करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा हमें केवल अपने अच्छे गुणों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमें कभी भी अपनी खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आगे की लाइन है, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। रहीम जी कहते हैं कि हीरा जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं लाखों रुपए का हूँ। यानी कि यह सेंस वही आ गया, हीरा क्या होता है, बहुत प्रीशियस होता है, बहुत महंगा होता है। तो कभी भी हीरा ये थोड़ी कहता है कि भाई मेरे को ऐसे ही मत बेचो, मैं महंगा हूँ। उसका पता कैसे चला कि वो महंगा है? क्योंकि वो एक ऐसी मेटल है जो चमकती है,
उसमें गुण है, तो गुण है तो अपने आप महंगा बिकता है। उसी तरह से अगर आप में गुण होंगे तो लोग अपने आप आपकी बढ़ाई करेंगे। जिस तरह हीरे को बोलना नहीं पड़ता कि मैं महंगा हूँ, अपने आप महंगा बिकता है, उसी तरह से आपको भी कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तुम मेरी बढ़ाई करो। अपने आप लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, आपको अच्छा बोलेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तरवर का मतलब पेड़, तरवर फल नहीं खात है, पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। खात है का मतलब नहीं खाता, तरवर फल नहीं खात है, खात है का मतलब खाता और नहीं का मतलब नहीं, तो पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, सरवर का मतलब तालाब, जहाँ पानी भरा होता है ना, कभी भी अपना पानी खुद से नहीं पीता। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, ना ही तालाब अपना पानी पीता है। कह रहीम पर काज हित, रहीम जी क्या कहते हैं, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। संपत्ति का मतलब आपके पास जो धन है वो, संचयी का मतलब इकट्ठा करना, सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो कह रहीम पर काज हित, दूसरे के कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति इकट्ठी करता है। यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसीलिए कमाएगा कि लोगों का भला कर सके, उनके काम आ सके। तो ये पूरे दोहे का मतलब क्या हुआ, समझ में आया। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। जिस तरह से पेड़ फल नहीं खाता, जिस तरह से तालाब पानी नहीं पीता, उसी तरह से अमीर आदमी अपने पैसे अपने पर खर्च नहीं करता, बल्कि लोगों की भलाई के लिए ही वो पैसे या धन इकट्ठा करता है। जय गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग। जय मतलब जो भी गरीब पर हित करे, जो गरीब की भलाई करते हैं। ते रहीम बड़ लोग, रहीम जी कहते हैं कि वे सभी बड़े लोग होते हैं, जो गरीब का भला करते हैं वे सभी बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ बेचारा सुदामा, बापुरो का मतलब बेचारा, कहाँ बेचारा सुदामा, कृष्ण मिताई जोग। लेकिन एक सुदामा और कृष्ण की आपने कई बार कहानियां सुनी भी होंगी, टीवी में देखा भी होगा कि वो दोनों साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहां उनकी दोस्ती हो गई थी। बाद में क्या हुआ कि कृष्ण जी तो द्वारिका के राजा बन गए, द्वारिकाधीश उनको बोलते हैं हम, और सुदामा जी गरीब रह गए। तो एक बार क्या हुआ था, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं, आपने देखी भी होगी, जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे। हुआ क्या था कि उनके पास एक बार घर में उनके जो बच्चे थे ना, उनको पिलाने के लिए दूध भी सुदामा जी के पास नहीं था। तो उनके इतनी करीबी आ गई, ना उनके पास गायें थी, ना दूध खरीदने के पैसे थे। तो एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ऐसे रोने लग गई। भाई अपने बेटे भूखे हों तो माँ को रोज आ ही जाता है, उनको थोड़ा बुरा लगता ही है, रुआंसे से हो गए वो। जब रोने लगे तो सुदामा जी ने कहा कि भाई आप दुखी कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज बच्चों को पिलाने के लिए हमारे घर में दूध भी नहीं है और ना ही हमारे पास खरीदने के लिए पैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि दुखी क्यों होते हो, क्या हुआ। तो बोले दुखी तो होंगे ही, बच्चों को कहाँ से कैसे पिलाएं। बोले किसी से लाके पिला दो। बोले सब ने मना कर दिया कि आप पैसे दोगे तो हम आपको दूध देंगे, वरना हम आपको दूध नहीं देंगे, पहले पैसे लेके आओ। तो बोले एक काम कर, अपने चावल पड़े हैं घर में, तो उन चावलों को पीस ले, और पीस करके वाइट वाइट होते हैं ना राइस, उनको पीस करके उनको पानी में घोल करके और बच्चों को पिला दे। बच्चों को लगेगा कि वो दूध ही तो है, सफ़ेद दूध होता है, चावल से भी सफ़ेद ही हो जाएगा। तो सुदामा जी की पत्नी ने वही किया, बच्चों ने पी लिया, सो गए बच्चे। अब पेट तो भरता ही है, वो भी क्या होते हैं, ग्रेन से होते हैं, राइस अनाज ही तो होता है, अनाज से पेट भी भरेगा। तो उन्होंने घोल करके पिला दिया और बच्चे सो गए। अब सेकंड डे क्या है, 2-3 दिन चलता रहा, चावल भी खत्म हो गए, चावल भी इतने थे घर में। तो फिर वो वापस से बैठे थे, तो जब वो उदास बैठे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये काम क्यों नहीं करते आप, आपके मित्र जो थे कृष्ण जी, वो अभी द्वारिका के महाराजा बने हुए हैं, आप उनके पास जाओ और उनसे थोड़े से पैसे मांग लाओ ताकि हमारे घर का खर्चा चल जाए। तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया सुदामा जी, बोले ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, भाई गरीब हूँ लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं अपना खुद का ऐसे जमीर नहीं बेच सकता, मैं किसी के सामने ऐसे भीख नहीं मांग सकता। तो पत्नी ने समझाया कि इसमें भीख क्या मांगना है, आप एक तरह से अपने मित्र के पास जा रहे हो और मित्र की सहायता करता ही है, अगर नहीं करेंगे तो वापस आ जाना, ऐसा थोड़ी है कि आपको वहीं बैठ जाना है या भीख मांगना है। आप तो केवल इतना कहना कि हे परम मित्र या हे सखा, मैं आपसे मित्र था पहले और आप
वादा किया करते थे मुझसे कि मैं हमेशा आपकी सहायता करूंगा, हमेशा आपके मित्र रहूंगा, तो आजकल मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूखे सोते हैं वो, तो मेरे को कुछ पैसे आप दे दें तो मैं एक गाय खरीद लूँ और उसकी सहायता से मैं थोड़ा सा बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम करूँ, इतना कह देना। तो सुदामा जी चले गए। वहाँ जाकर के दरवाजे पर द्वारपालों ने रोक दिया। जो गेट कीपर होते हैं ना, द्वारपाल, जो दरबान खड़े होते हैं, वो नहीं आने देते अंदर, दरवाजे पर जो रहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम एक बार एक काम करो। वो ऐसे फटे हुए से आदमी को कौन जाने दे राजा के पास, उनके कपड़े थोड़े फटे हुए से, केवल धोती पहनी हुई, तो उससे ऐसे गरीब से लग रहे थे। तो गरीब को देख करके और द्वारपालों ने उनको वहीं रोक दिया। जब रोक दिया तो उन्होंने बार बार कहा कि तुम एक काम करो, मैं चला जाऊंगा, आप एक बार कृष्ण जी को ये कह दो अंदर जाकर के महाराज को कि भाई एक सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है, अगर वो मिलना चाहें तो मुझे बुला लेंगे, नहीं मिलना चाहें तो मैं वापस यहाँ से चला जाऊँ। बहुत जिद करने पर जब द्वारपाल अंदर गए तो एक बार हाथ जोड़ के, अब भगवान के सामने, और दूसरा उस समय तो खैर भगवान नहीं मानते थे उनको, राजा मानते थे, तो राजा के सामने, कृष्ण जी के सामने कोई द्वारपाल ऐसे कैसे बोले कि भाई बाहर एक भिखारी खड़ा है आपसे मिलना चाहता है। लोग डरते थे पहले राजा से, तो ऐसे डरते डरते से दरबान गए। द्वारपालों ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज हमने बहुत समझाया, एक गरीब आदमी है, भिखारी, हमने उसको भगाने की कोशिश की, भाग नहीं रहा है, और हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन एक छोटी सी परमिशन आपसे चाहिए। वो ये कह रहा है कि सुदामा मेरा नाम है, आप अंदर बता दो, कृष्ण जी बुलाते हैं तो मैं चला जाऊंगा अंदर, नहीं बुलाते हैं तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो वहाँ से कृष्ण जी भागते भागते, जैसे ही सुदामा का नाम लिया, कुछ पूछा उन्होंने, एक लंबी सी चोटी होगी ऐसे कुछ अपने, तो वो पहचान गए। वहाँ से दौड़ते हुए गए नंगे पाँव, चप्पल पहनना भूल गए इवन, लाए उसको, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, और वहाँ उनके पैर जो है वो एक थाली में रखवा करके, एक प्लेट में रखवा के उनके पाँव धोए दूध से। कहाँ तो उसको दूध बच्चों को पिलाने को नहीं था, और कृष्ण जी ने उनके पाँव धोए दूध से, और उसके बाद उन्होंने वो कुछ चावल लेके आए थे खिलाने के लिए कि भाई ये चावल है ना, ये आप, पत्नी ने दे के भेजे थे कि ये चावल उनको देना और इसके बदले थोड़ी सी सहायता मांग लेना। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने उनसे कहा, वो तो भगवान थे, तो उन्होंने वो चावल की वो ले ली पोटली। अब उसने छुपा रखी थी ऐसे, वो गंदा सा कपड़ा और उसमें वो चावल पुराने से, राजा को कौन ला के देता है चावल, उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट आते हैं, तो ऐसे छुपा रखी, दबा रखी पीछे। अब वो कृष्ण जी को दिख गई, बोले मित्र क्या आपने छुपा रखा है? बोले कुछ नहीं है, मैं तो एक कपड़ा है गंदा सा ऐसे लगा रखा है बस, मैंने, मेरे दर्द हो रहा है हाथ में, ऐसे कुछ बहाने करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण जी ने पहचान लिया। अब वो तो पूरी लीला ही जानते थे, भगवान तो सब चीज़ें जानता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक तरह से पृथ्वी पे रहना है तो मनुष्य की तरह लीला करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक दिखावा करते हुए उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ क्या है। उन्होंने उनसे छीन करके सुदामा से और देखा, देख करके उन्होंने 2 मुट्ठी उसमें से खाई चावलों की। 2 मुट्ठी खाते ही साथ में जो उनकी रानी बैठी थी, कृष्ण की रानी कौन थी बताओ जरा, उन्होंने भाग करके हाथ पकड़ लिया उनका। तीसरी मुट्ठी खाने लगे उससे पहले, अगर वो तीसरी मुट्ठी खा लेते ना तो पूरा राजपाट उनका हो जाता। उसमें ऐसा था कि एक मुट्ठी में पूरी प्रॉपर्टी जो थी आसपास के, एक राज्य, उसके बहुत से राज्य मिले हुए थे ना द्वारिका के अंदर, उनमें से एक राज्य उनको मिल गया था, दूसरी में और बहुत से राज्य मिल गए, तीसरी खा लेते तो पूरे राज्य सुदामा जी के हो जाते। ऐसा था, उन्होंने जानबूझ के वो चावल खाए थे। तो बाद में रोका, बोले अपने लिए कुछ रख लो, आप कहाँ जाओगे, वन में जाओगे क्या? तब उन्होंने रोका। तो उसके बाद से एक कहानी चलती है कि मित्रता अगर निभानी है ना तो कृष्ण जी से सीखो, कि राजा बन गए उसके बाद भी एक गरीब से जो मित्रता थी उसको नहीं बोले और अपना सब कुछ उसको देने को तैयार हो गए, और पत्नी नहीं रोकती तो शायद दे भी देते। तो ये वाली कहानी है छोटी सी। कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ बेचारा सुदामा, कृष्ण मिताई जोग। कृष्ण तो आप जानते हो, कृष्ण भगवान, मिताई का मतलब मित्रता, दोस्ती, और जोग का मतलब निभाई। उन्होंने, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को किसी भी लाइन के अर्थ में दिक्कत हो कभी भी, अब ये वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा, हमने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, वीडियो से देख सकते हैं। नहीं समझ में आए और सर ऐसा लगे कि सर एक बार क्लास में बता दो, तो हम वापस से पढ़ लेंगे। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हम रिविजन 5 बार करेंगे, अगर आपको नहीं लगता तो 10 बार करेंगे, वही चैप्टर पढ़ते जाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो चिंता नहीं करना, वीडियो से देखें, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।